बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास के मैथ का लेक्चर है। रिव्यू एक्सरसाइज 9 है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज़ 1080, हाउ मैनी साइड डज द पॉलीगॉन हैज़। देखिए ज़रा, एक पॉलीगॉन है, उसके इंटीरियर एंगल का जो टोटल है वो है 1080। तो वो पूछ रहा है कि पॉलीगॉन की साइड्स कितनी है, ये आपने बतानी है। तो सबसे पहले फार्मूला जो हमने पढ़ा था तो ये था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो पॉलीगॉन का होता है वो इक्वल होता है n-2 मल्टीप्लाई 180। तो देखें ज़रा, सम हमारे पास है वो हमने लगाया, ठीक है। ये वाली साइड ऐसी आ जाएगी। अब ये 180 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, इन दोनों को डिवाइड कर लें, 6 आ जाएगा। ये वाली साइड फिर ऐसी आ जाएगी। उसके बाद n इधर 2 इधर माइनस का था, इधर आके प्लस हो गया, इन दोनों को आप प्लस कर लें तो n = 8, यानी टोटल 8 साइडें थी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 सिमिलर बॉटल्स आर सच डैट वन इज़ ट्वाइस एज हाई एज द अदर। 2 सिमिलर बोतल हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है जो एक है वो दुगना है दूसरी से। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया एंड देयर कैपेसिटीज़। अब देखें ज़रा, दोनों के दरमियान रेशो क्या होगी। अगर एक की हाइट 1 है तो दूसरी की 2 है, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि जो एक है, जो पहली है, वो दुगना है दूसरे पहली वाली से, यानी कि, ठीक है जी। तो मिसाल के तौर पर पहली अगर 4 है तो दूसरी 2 है, पहली अगर 8 है तो दूसरी 4 है। तो यानी कि उनकी रेशो 2 और 1 नहीं रहेगी। तो मैंने वो हाइट की रेशो जो है वो लिख ली है, h1 रेशो h2 जो है वो 2:1। अब हमने एरिया की उसकी रेशो मालूम करनी है और कैपेसिटी, यानी कि कैपेसिटी किससे मुराद यहाँ पे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम की भी रेशो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एरिया की फाइंड कर लेते हैं। एरिया का फार्मूला हमें पता है, A1/O2 = H1/H2 का स्क्वायर, ठीक है ना। एरिया में स्क्वायर आता होता है। H1 और H2 की रेशो हमारे पास है 2:1 है, तो वो 2/1 नहीं होगा, ठीक है। इसका स्क्वायर लें, 4 और 1 आ जाता है, यानी कि 4:1 आ जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम की निकाल लेते हैं, V1/V2, H1/H2 की पावर 3 आ गई। H1 और H2 हमारे पास गिवन है 2/1, तो अब पावर 3 लेनी है, क्योंकि अब वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। कैपेसिटी उसने कहा था, लेकिन कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम ही होता है। तो देखें ज़रा, 2 की पावर 3 8 होता है, 1 की पावर जो मर्जी हो 1 नहीं होगी, तो ये आ जाएगा 8:1, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ईच डायमेंशन ऑफ अ मॉडल कार इज़ 1/10 ऑफ द करस्पॉन्डिंग कार डायमेंशन, फाइंड द रेशो ऑफ। अब देखें ज़रा, एक मॉडल कार है और एक एक्चुअल कार है, ठीक है। मॉडल कार वो है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं और एक्चुअल कार वो है जिसको कंपेयर किया जा रहा है। तो वो उसने 1/10 एक हमें फैक्टर दे दिया जो कि k होगा। यहाँ पे उसने कोई रेशो में नहीं बताया, तो इसलिए k की वैल्यू होगी, ठीक है जी। उसके बाद उसने कहा रेशो मालूम करें, डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके। पहला पार्ट है द एरिया ऑफ देयर विंड स्क्रीन का। तो एरिया में तो एरिया वाले फार्मूला आएगा, आपको पता है A1/A2। अब चूँकि k है तो k का स्क्वायर हो जाएगा एरिया में, तो k की वैल्यू 1/10 है, 1/10 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर लेंगे, 1 का 1 आएगा और 10 का 100 आ जाएगा। रेशो फॉर्म में लिख लें, 1:100 आ गया। इसी तरह इसका बी पार्ट है द कैपेसिटीज ऑफ देयर बूट्स, ठीक है। अब इसकी कैपेसिटी यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम्स मालूम करना है। वॉल्यूम का फार्मूला फिर पावर 3 आती है वॉल्यूम में। तो देखें ज़रा, V1/V2 = 1/10 की पावर 3, 1 की पावर 3 1 होती है, 10 की पावर 3 होती है 1000। रेशो फॉर्म में लिख लेंगे, सिंपल, ये हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट बी का। पार्ट सी है द विड्थ ऑफ दी कार्स। अब कार की विड्थ जो है, देखें ज़रा, विड्थ W1 और W2 से शो कर देते हैं, ठीक है। और जो है ना विड्थ, और मिसाल के तौर पर k की जगह पे हमारे पास हाइट है या लेंथ है, कुछ भी, यही 2 चीज़ें होती हैं ना, हाइट या लेंथ आती है k की जगह पे आमतौर पर। तो अब यहाँ पे L1 और L2 ही के यहाँ पे शो किया गया। विड्थ और लेंथ एक ही होती है, यानी कि अगर विड्थ का स्केल लेंगे तो फिर L का भी स्केल लेना पड़ेगा, लेकिन अगर विड्थ का स्केल नहीं है तो फिर यानी लेंथ का भी स्केल नहीं है, तो इसलिए ये सिंपल आएगा। तो हम k की वैल्यू पुट करेंगे और इसको सिंपल रेशो में लिख देंगे, तो यही हमारा आंसर है। अब इसका डी पार्ट देख लेते हैं, द नंबर ऑफ व्हील्स दे हैव। व्हील यानी कि पहिए जो उनके कितने हैं। अब मॉडल कार के भी 4 होंगे, दूसरी कार के भी 4 होंगे। WM यानी मॉडल कार और WA जो है वो एक्चुअल कार जो है, W से व्हील आ गया। अब इन दोनों की रेशो 4/4 होगी, क्योंकि दोनों के 4 व्हील होंगे, तो ये 1/1 आएगा। इसको रेशो की फॉर्म में लिख दें, तो ये हमारा आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है,
3 similar jugs have height 8 मीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दरअसल एक मिस्टेक है यहाँ पे कि ये सेंटीमीटर आना था यहाँ पे। ठीक है जी। इफ़ द स्मॉलेस्ट जग होल्ड 1/2 लीटर फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द अदर 2। अब देखिए ज़रा यहाँ पे सबसे छोटी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है और ये शुरू में है। हमने इसको H1 रखा है, इसको H2 रखा है और इसको H3। अब उसने क्या जो स्मॉलेस्ट जग है उसकी जो उसमें अंदर जो भी चीज़ उसने डाली हुई है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो 1/2 लीटर है यानी हाफ लीटर है। तो इसका मतलब है सबसे छोटा वो छोटी हाइट वाले का होगा तो वो V1 होगा। वॉल्यूम है ना, उसके अंदर जो चीज़ आ रही है वो वॉल्यूम कंसीडर हो रही है। तो कह रहा है कि कैपेसिटी मालूम करें अदर 2 की, यानी बाकी जो 2 जग हैं उनकी कैपेसिटी हमने मालूम कर लेनी है। तो 1/2 को डिवाइड करके 0.5 में हमने लिख लिया। अब फार्मूला लगेगा V1 ओवर पहले V2 हम मालूम कर लेते हैं H1 ओवर H2, क्योंकि V1 है हमारे पास तो उसकी मदद से हम मालूम कर लेंगे V2। तो V1 की वैल्यू लगाई H1, H2 की वैल्यू लगाई, पावर आ गई 3, क्योंकि वॉल्यूम में पावर 3 होती है। इसको मैंने इधर लिख दिया, इसको इधर, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होना जब तो V हमें इधर रखना पड़ेगा। 8 की पावर 3 होती है 512 और 12 की पावर जो होती है 31728 होती है। अब V2 इधर आके इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। ये ऐसे ही रहेगा, इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 864 आ जाता है। ये 512 मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। इनको डिवाइड करें 1.6875 आ जाएगा, राउंड ऑफ करके 1.69। ये आ गया हमारे पास V2। अब हमने मालूम करना है V3। तो V3 की रेशो V1 से निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पे V3 है ना तो यहाँ पे H3 यूज़ होना है, और यहाँ पे V1 है तो यहाँ पे H1 यूज़ होना है। ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग सेम रहती हैं उनकी। अब देखें ज़रा, V1 लगा दिया, V3 हमने मालूम करना है, H3 भी है, H1 भी है, वैल्यू पुट की हमने। अब इनको डिवाइड करने 2 आ जाता है, 2 की पावर 3 होती है 8। ये इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ये भी वॉल्यूम 4 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।